किसी एक पर दबाव बना दिया जाए, चारों तरफ वो दबाव, हम इतना बल लगा रहे, वहां पर कितना बल लग रहा है। तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। क्लियर। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पास्कल का नियम। जी हाँ, सेकेंड फिजिक्स जो है उसका दूसरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहला आपका ये पास्कल का नियम, पास्कल लॉ। इसको आज हम पढ़ने वाले हैं और इस नियम के अनुप्रयोग भी हम देखेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन एग्जाम में 5 नंबर का पूछा गया है काफी बार। पास्कल का नियम, इसके अनुप्रयोग समझाइए अच्छे से 1-2 पेज में, तो आपको पढ़ना पड़ेगा बेहतरीन तरीके से। और मैं आपसे 100% वादा करता हूं स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक गुप्ता जो अभी ग्रेजुएशन परसिंग कर रहा है बीएससी मैथमेटिक्स, कहां से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, आपको इतनी बेहतरीन तरीके से बताएंगे। 5 से 10 मिनट अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो बहुत ही मजा भी आएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आप नॉलेज भी गेन करोगे। इस पास्कल के नियम से रिलेटेड जो बातें हैं वो आपके माइंड में फिट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अपने आज के इस बेहतरीन वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट। चलो, तो पास्कल नियम किसने दिया था भाई। ये पास्कल का नियम ना हमारे जो पास्कल साइंटिस्ट थे इन्होंने ही ये नियम दिया था। और कब दिया था, 1653, बहुत सालों पहले। ठीक है, इन्होंने क्या बताया स्टूडेंट्स, इन्होंने जो बातें बताई पर पढ़ते हैं फिर इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे। क्लियर। बताया है इन्होंने कि यदि गुरुत्व नगण्य हो तो पात्र में रखे द्रव के किसी बिंदु पर दाब बढ़ाने पर दाब द्रव के सभी बिंदु पात्र की सभी दीवारों पर समान रूप से संचरित हो जाता है। देखिए डायग्राम से इसको समझते हैं, उसके बाद तो बताइए क्या होगा। देखिए अगर आपके सामने एक पात्र है स्टूडेंट्स, ठीक है, यहां पे मान लो एक नली है, क्लियर, और ये बंद है, मान लो ये बंद है भाई, खोले क्यों, नहीं तो द्रव हमारा गिरने लगेगा कि नहीं। यहां पर स्टूडेंट्स हमारा क्या है, पिस्टन लगा हुआ है। क्लियर। चलो, और आप कहीं चाहते हो यहां पर भी ओपन कर देते हैं एक पाइप, लेकिन आगे से बंद कर देना। चलो, तो यहां पर द्रव रखा हुआ है, कहा जा रहा है अगर आप क्या करो, एक पात्र लो, ठीक है, और इस पात्र पर कहीं पर भी आप दाब लगाओ, चाहे आप यहां से दाब लगाओ, यहां से लगाओ, यहां से लगाओ। कहा जा रहा है कि द्रव, पात्र में रखे द्रव कि किसी भी बिंदु पर आप दाब बढ़ाओ, किसी भी बिंदु पर आप क्या करिए, दाब बढ़ाइए स्टूडेंट्स। आप अगर आप किसी भी बिंदु पर प्रेशर इंक्रीज करोगे, मान लो हमने यहां पर क्या किया, दाब को बढ़ा दिया, यहां पर दाब को बढ़ा दिया, तो ये जो दाब है स्टूडेंट्स इस द्रव के सभी बिंदु पर समान रूप से फैल जाएगा। इस पात्र के हर एक दीवार पर वही दाब फैल जाएगा, दाब संचरित हो जाएगा। जो यहां पर हमने प्रेशर बढ़ाया वही प्रेशर स्टूडेंट्स यहां पर भी बढ़ जाएगा, वही दाब यहां पर भी बढ़ जाएगा, वही दाब यहां पर भी बढ़ जाएगा। बोले तो स्टूडेंट्स द्रव के हर एक बिंदु पर सेम टू सेम जो दाब है, पी, जो दाब आप बढ़ाओगे वही दाब द्रव के, पात्र के स्टूडेंट्स हर एक बिंदु, हर एक दीवारों पर समान रूप से फैल जाएगा। समझे आप सभी। और इसके लिए कंडीशन होना चाहिए, जो गुरुत्वाकर्षण है जी का वैल्यू, गुरुत्वीय त्वरण, वो क्या होना चाहिए, नगण्य होना चाहिए, मतलब 0 के बराबर होना चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण 0 के बराबर हो, नगण्य हो, ये बात इन्होंने कही। अब जैसे एग्जाम्पल एक इंटरेस्टिंग आपको बताते हैं। एक मान लो क्लास में या कहीं गुंडा टाइप का एक बंदा है, क्लियर, वो क्लास में जैसे ही एंटर किया और अपनी एक जो कट्टा है उसने निकाल लिया किसी एक बंदे पर कि भैया खड़े हो जरा, तो भाई गैंगस्टर मत समझिएगा, एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपको बता रहे हैं, ये समझने के लिए, क्लियर, बस एजुकेशन पर्पस के लिए ये एग्जांपल हमने लिया है। तो एक गैंगस्टर आया या एक गुंडा टाइप का लड़का घुस गया क्लास में और किसी एक बंदे को इस तरह बंदूक दिखाकर, एक तरीके से खिलौने वाला बंदूक दिखाकर उसको डरा धमका रहा है कि भैया जितने भी सारे कॉपी पेन तुमने खरीदे हुए हैं हमको दे दो, हमको नोट्स बनाना है। अब वो तो डर गया क्योंकि उसने दिखा दिया कट्टा। अब एक बंदे पर उसने ये प्रेशर लगाया स्टूडेंट्स बंदूक दिखाकर, तो वही प्रेशर, वही दबाव सारे बच्चों पे हो जाएगा कि नहीं। उसने एक बंदे पर कट्टा दिखाकर उसको डरा दिया, तो सारे बंदे जो भी है क्लास में, सब कुछ, सारे के सारे लोग इसको देखकर भाई डर जाएंगे कि नहीं। यानी कि अगर आप एक जगह दाब लगा रहे हो वो सारी जगह फैल जा रहा है, एक जगह प्रेशर लगा सब जगह फैल गया भाई, सब जगह क्या, उसके अगल बगल जो भी क्लास है सब में ये बात चली जाएगी कि भाई एक गुंडा आ गया है, नोट्स छीन रहा है बच्चों का। ठीक है, सभी अपना नोट्स छुपा लेंगे। तो इस तरह आप याद रखिएगा कि अगर किसी एक पर दबाव बना दिया जाए तो वो दबाव
चारों तरफ, जी हाँ, चारों तरफ वो दबाव, हर एक जगह पर, हर एक बिंदु पर, हर एक बच्चे पर, हर एक क्लास में वही दबाव आ जाएगा। सब डर जाएंगे, नोट्स छुपा देंगे। उसी तरह आप एक जगह आप दाब बढ़ा दोगे तो वही दाब पात्र के हर एक बिंदु पर वही दाब संचरित हो जाएगा, द्रव के हर एक बिंदु पर वही दाब संचरित हो जाएगा भाई। ठीक है, संचरित हो जाएगा स्टूडेंट्स। संचरित मतलब कि फैल जाएगा, इसका मतलब है भैया फैल जाएगा। ठीक है, चलो इस नियम के अनुप्रयोग हमें देखना है। क्लियर, इस नियम का 2 अनुप्रयोग है, अच्छे से नेक्स्ट पेज में आपको हम बताएंगे और आपको भी सामने अनुप्रयोग आएगा तो उसी तरह लिखना जो हम नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे। पहला अनुप्रयोग है द्रव चलित लिफ्ट में भी स्टूडेंट्स हमारा इस नियम का यूज किया जाता है, द्रव चलित लिफ्ट में। दूसरा अनुप्रयोग हम बताएंगे आपको, हाइड्रोलिक ब्रेक में भी इसका यूज किया जाता है, इस नियम का, हाइड्रोलिक ब्रेक में। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में इन दोनों अनुप्रयोगों को अच्छे से समझते हैं। हाँ, तो आप इसको रखते हैं साइड में स्टूडेंट्स। ठीक है, जो मजाक था हो गया, हंसी मजाक। आप जो सीरियस इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अनुप्रयोग को समझना है हमें। ठीक है, प्लीज़ फोकस करिएगा, बहुत ही अच्छे से समझना है इसको। क्लियर, देखिए सबसे पहला यूज़ करते हैं पास्कल का हम हाइड्रोलिक लिफ्ट में, यानी कि वही द्रव चलित लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट एक ही बात है। ठीक है, बात एक ही है। अब हाइड्रोलिक लिफ्ट आप सभी जानते हो क्या? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए हाइड्रोलिक लिफ्ट एक ऐसा लिफ्ट होता है जिसमें भारी वस्तुओं को उठाया जाता है भाई। क्लियर, भारी वस्तुओं को लिफ्ट किया जाता है। हम लोग तो नहीं उठा पाएंगे, लिफ्ट करने के लिए एक होता है स्टूडेंट्स हाइड्रोलिक लिफ्ट, गैरेज वगैरह में होता है, गैरेज वगैरह में हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है। कारों को इधर से उधर शिफ्ट करने के लिए, कार को उठाने के लिए, कोई बक्सा है भारी सा उसको उठाने के लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट यूज में आता है। क्लियर, आइए, यह पास्कल के नियम पर ही आधारित होता है और हम कम बल के उपयोग से भारी वस्तु जैसे कार, बक्सा आदि को लिफ्ट करते हैं। ये है स्टूडेंट्स, पास्कल के नियम से ही हम इस भारी वस्तु को उठा पाते हैं। और कैसे उठा पाते हैं, क्या है, क्या मसला है, ये समझा देते हैं आपको। ठीक है, शायद ही आपको पता हो लेकिन आपको बताते हैं क्या होता है स्टूडेंट्स। इस तरह लिफ्ट होता है, एक तरफ स्टूडेंट्स हमारा भारी वस्तु रखा रहता है, बहुत ही भारी वस्तु एक तरफ रखा है भाई, जिसको हम नहीं उठा सकते, लेकिन हम एक माइंड लगाते हैं स्टूडेंट्स पास्कल का नियम। दूसरे तरफ स्टूडेंट्स मान लो इसका क्षेत्रफल a है और इसका जो क्षेत्रफल है भाई जिस पर ये वस्तु रखा है वो हमारा 10a है, 10 गुना क्षेत्रफल है इधर का। क्लियर, इधर का a उधर का 10 गुना क्षेत्रफल है और अंदर क्या भरा रहता है, पूरा का पूरा द्रव भरा रहता है। क्लियर, ये डायग्राम बनाइएगा आप सभी एग्जाम में। एक तरफ बहुत भारी वस्तु रखा हुआ है स्टूडेंट्स, बड़ा सा क्षेत्रफल कितना है जिस पर रखा है 10a, और हम यहाँ पर खड़े हुए हैं स्टूडेंट्स, ये समझ लीजिए हम ही हैं, हम खड़े हुए हैं a क्षेत्रफल पर। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको उठाने के लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हमारे पास तो उतना ताकत है नहीं कि हम बल लगाएं उसको उठा पाए, हम लगाते हैं पास्कल का नियम। हम क्या करते हैं, हम स्टूडेंट्स लगाते हैं जहाँ पर हम हैं वहाँ पर दाब, यहाँ पर लगाया हमने दाब, तो पास्कल के नियम से स्टूडेंट्स जो हमने यहाँ पर दाब लगाया वही दाब यहाँ पर बढ़ेगा कि नहीं, वही दाब यहाँ पर ऑटोमेटिक आएगा कि नहीं? आप कहोगे बिल्कुल आएगा। यहाँ पर क्या, हर जगह पर यही दाब फैल जाएगा पास्कल के नियम से। तो हमने दाब यहाँ पर लगाया, ठीक है, ऑटोमेटिक यहाँ पर भी दाब लगने लगा जिधर वस्तु रखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, वही दाब जो दाब हमने यहाँ लगाया वही दाब वहाँ लग रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस वस्तु पर बल कितना लगेगा आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ। आप कहेंगे मुझे बल निकालने नहीं आता, अगर दाब पता है, क्षेत्रफल पता है तो बल का फॉर्मूला बता देते हैं आपको। ठीक है, नहीं आता ये दोस्तों अलग बात है, सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? अगर कहीं पर भी दाब P लगता है, क्षेत्रफल A है, तो स्टूडेंट जो बल होता है उसका फॉर्मूला नोट कर लीजिए। बल होता है स्टूडेंट्स फोर्स दाब गुणे में क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है 10a है, तो फोर्स कितना लग रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस वस्तु पर फोर्स कितना लग रहा है 10 pa लग रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर बल लग रहा है 10 pa। अब अगर हम आपसे पूछे कि यहाँ पर बताओ कितना बल लग रहा है, तो आप कहोगे दाब गुणे क्षेत्रफल करिए ना, यानी कि जो हम बल लगा रहे हैं भैया, ये जो हम हैं, हम कितना बल लगा रहे हैं स्टूडेंट्स बताइए। दाब है P सर और क्षेत्रफल A है, तो सर आप जो हो इतना बल लगा रहे हो।
हम इतना बल लगा रहे हैं, वहाँ पर कितना बल लग रहा है? वहाँ पर तो 10 PA लग रहा है, हमारे बल का 10 गुना बल वहाँ लग रहा है। ये है पास्कल का नियम। हम थोड़ा सा ही बल लगा रहे हैं, वहाँ पर 10 गुना बल लग गया। यानी कि थोड़े से बल में वो भारी वस्तु को उठाने के लिए जो बल चाहिए था ज़्यादा, वो कम बल पर ही मिल गया। कम बल लगाया, वहाँ पर ज़्यादा बल लग रहा है, ठीक है। और हम कम बल का यूज करके स्टूडेंट्स भारी वस्तु को उठा दे रहे हैं, ये वस्तु लिफ्ट कर जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ पा रहे हैं आप सभी? यानी कि कितना इंटरेस्टिंग ये अनुप्रयोग है पास्कल का, कि थोड़ा सा ही बल लगा रहे हैं और भारी वस्तु को उठा पा रहे हैं हम सभी, ठीक है। चलिए ये डायग्राम बना सकते हैं आप सभी। दूसरा अनुप्रयोग है हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक जो वाहनों में होता है, भाई बस चल रही है हाइड्रोलिक ब्रेक पे, आप सभी सोचते हो कभी कि ब्रेक कहाँ लगाता है स्टूडेंट्स? एक ही ब्रेक लगाता है, सारे पहियों पर ब्रेक लगता है एक साथ। हम एक जगह लगा रहे दाब, सारे पहियों पर वही दाब। कैसे पहुंच गया? पास्कल के नियम से स्टूडेंट्स। द्रव वाले पाइप से सारे ब्रेकों को कनेक्ट कर दिया जाता है। आप एक जगह ब्रेक लगा रहे हो, द्रव का पाइप तो सारे पहियों पर लगा हुआ है भाई, किसी न किसी तकनीकी से। तो एक जगह दाब लगाओगे तो सारे पहियों के द्वारा चारों पहियों पर वो दाब पहुंचेगा और सारे पहिए में ब्रेक लगेगा। ये है पास्कल के नियम से ये होता है। कहीं ना कहीं तकनीकी सिस्टम ऐसा बिल्ड रहता है अंदर ही अंदर कि एक जगह प्रेशर आप लगाते हो तो चारों जगह प्रेशर पहुंचता है और स्टूडेंट्स एक बार में ही वाहन के सभी पहियों पर एक साथ हमारा मंदन बल लगता है, यानी कि ब्रेक लगाया जाता है। इसी नियम पर यह भी आधारित होता है, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा 2 अनुप्रयोग पास्कल के नियम का। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ये अनुप्रयोग अच्छे से समझ गए हो आप सभी। सबसे ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग ये लगता है कि यार कम बल लगा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ऑटोमेटिक वहाँ पर ज़्यादा बल हो जा रहा है, ठीक है। कैलकुलेट करने पर पता चल रहा है। ऐसे तो दाब तो सेम ही लग रहा है, दाब तो सेम ही लग रहा है, लेकिन बल का अंतर कितना ज़्यादा है, इसी का फ़ायदा हमें मिलता है पास्कल के नियम से। चलिए, तो कैसी रही आज की वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा स्टूडेंट्स, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाइएगा। कैसी लगी, अच्छा लगा वीडियो, कैसा भी लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और कोई भी आपका डाउट हो तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो जरूर शेयर करें। आपके जो भी मित्र यार सहेली फ्रेंड्स जो भी है उनको जरूर शेयर करिए। जो क्लास 11 के हैं या 11th में पहुंचने वाले हैं उनको इस चैनल को जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, बहुत ही बेस्ट तरीके से आप इस चैनल पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह पार्ट 1 फिजिक्स के हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे बेस्ट तरीके से, ठीक है, 10 से 15 मिनट में क्लियर। तो पार्ट 1 फिजिक्स आप पढ़ सकते हो। अगर आप नहीं पढ़ा है आप सभी ने एग्ज़ाम से पहले, वो सारे टॉपिक्स पार्ट 1 के जरूर कवर कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछ जाते हैं। तो हमारे चैनल पर ही एक प्लेलिस्ट है फिजिक्स क्लास 11 फिजिक्स पार्ट 1, उसी प्लेस में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। आप एग्जाम में भी पढ़ के आइएगा और कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझिएगा, जिससे कि आपको मजा आए पढ़ते समय, क्लियर। अगर आप रटेंगे तो आपको बहुत ही हार्ड लगेगा 11th में भी, 12th में भी और आगे भी ये फिजिक्स, ठीक है। चलिए, तो पढ़ते रहे, खुश रहे और आगे बढ़ते रहे, एग्जाम में 4 कराइएगा आप सभी, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।